हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा आज से हम आरंभ करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 1 के, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका था और आप लोगों के न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं। तो अब हम बेटा चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स कराएंगे, जिसके लिए हमने 3 बुकों को अपना आधार बनाया है। पहला आप लोगों की बेटा कुमार मित्तल, दूसरा बेटा आप लोगों के लिए एक्सीलेंट और तीसरी बेटा जो आपके लिए वो है एनसीईआरटी। इन 3 बुकों को बेटा आप लोगों के न्यूमेरिकल्स यहां पर कराएंगे। ठीक है, एक एक न्यूमेरिकल्स को कराएंगे 0 से शिखर तक। आप लोगों के एक एक सवाल को आप लोगों में माइंड में फीड कर देंगे, चिंता ना करिए, बस लगातार निरंतर मेहनत करते रहिए। इसी प्रकार केमिस्ट्री में भी बेटा हमने पहले बेसिक केमिस्ट्री को अब आरंभ कर दिया है। चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, ब्रेक कर दिया, पहले केमिस्ट्री बेसिक कंप्लीट करें, क्योंकि काफी बच्चों की बेटा डिमांड थी कि सर बेसिक केमिस्ट्री को पढ़ाइए। तो अब हमने बेसिक केमिस्ट्री को पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर दोनों भाग को एक साथ लेके चलेंगे, फर्स्ट भाग भी और केमिस्ट्री का सेकंड भाग। लेकिन फिजिक्स के अंदर बेटा अभी एक एक करके अपने लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो चलते हैं चैप्टर नंबर 1 की ओर, और जिसके अंदर चैप्टर का नाम है आधे भाग का, जो हमने बेटा डेरिवेशन पढ़ी थी उसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और इसके अंदर बेटा हम पढ़ने वाले हैं अब न्यूमेरिकल्स को। क्लियर? अब न्यूमेरिकल्स पढ़ने के लिए बेटा हमें कुछ पॉइंट तो पता होने चाहिए कि भाई सबसे पहले हम डाटा की पहचान, पहला काम क्या करना है, डाटा की पहचान। जब हमने डाटा की पहचान कर लेंगे तो भाई वहां से कहानी क्या होगी, सही फॉर्मूले का सिलेक्ट करना। बस यही चीज, 2 चीज पहचान लीजिए, और जब सही फॉर्मूले को सिलेक्ट कर लोगे उन पे मान लगा दीजिए और कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, ये कहानी बेटा चलती रहती है। तो सबसे पहले बेटा हमें क्या याद होने चाहिए, फॉर्मूले। पहले क्या याद होने चाहिए, फॉर्मूले। तो उन्हीं फॉर्मूलों की हम करने वाले हैं चर्चा। चलो समझते हैं। सबसे पहले देखो, पहला बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे, भाई बताओ विद्युत आवेश का फॉर्मूला बताओ। पहला फॉर्मूला हमने आपसे क्या पूछा, विद्युत आवेश का। तो आप बोलोगे विद्युत आवेश को हम Q से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, Q से। और Q बराबर होता है N इंटू में E। यह फॉर्मूला आप कब लगाओगे, यह फॉर्मूला आप कब लगाओगे, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी हो। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी हो या पूछी हो, तब फॉर्मूला बेटा ये लगाओगे Q बराबर N इंटू में E। N क्या है यहां पर बताएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में। E क्या है, E इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, तो आप बताओगे 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। इसी प्रकार अगर मैं पूछे बेटा एक प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, तो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। फर्क यह होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है, धन आवेश। प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है, धन आवेश। ठीक है, अगर मैं बात करें न्यूट्रॉन पे आवेश, तो बेटा आप बताओगे न्यूट्रॉन पे तो न्यूट्रल कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। इसी प्रकार में द्रव्यमान की बात करें, अगर मैं पूछे बेटा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताओ, तो आप बोलोगे 9.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम। ऐसे बेटा अगर मैं पूछेंगे एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो आप बोलोगे 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम। इसी प्रकार बेटा अगर मैं पूछे एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बताओ, तो आप बोलोगे 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम। अब आप बोलोगे कि सर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के द्रव्यमान क्या बराबर होते हैं? जी बिल्कुल बराबर होते हैं, पर इनके मान में थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर होता है। हल्की सी बेटा संख्याओं में एक सूक्ष्म अंतर होता है, लगभग में कैसे हो जाती है, बराबर ही माने जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार मैं पूछेंगे बेटा यहां से कि भाई कूलम के नियम को पढ़ा था कि जी कूलम के नियम का फॉर्मूला बताओ, तो आप बोलोगे कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर।
अब मैं पूछे इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन। बल का मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन। क्लियर। मैं पूछा बेटा बताओ Q1 और Q2 क्या है, तो आप बोलोगे कि ये Q1 और Q2 दोनों आवेश हैं और R क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। ठीक। अब बात करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। यहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो इसका मान होता है बेटा 9 गुणा 10⁹9 और इसका जो मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्लियर। अब बात करेंगे बेटा यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो आप बताओगे वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है जिसका मान होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किसका मान हो गया, एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया। किसका मान हो गया, एप्सिलॉन नॉट का मान। और एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। क्लियर। उसके बाद बेटा अब हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q0। E बराबर क्या होता है, F/Q0। मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। अब बात करेंगे बेटा यहां से बात करेंगे किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप बोलोगे किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। तो किसी बिंदु पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इसके लिए फॉर्मूला होता है कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। इसका मात्रक बेटा न्यूटन प्रति कूलम। ठीक। अगर मैं पूछे बताओ बेटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे लिखते हैं, P से। किससे लिखते हैं, P से लिखते हैं। और P बराबर होता है Q इंटू में 2L। P बराबर क्या होता है, Q इंटू में 2L। मात्रक हो जाएगा कूलम इंटू में मीटर। मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम इंटू में मीटर। इसी प्रकार मैं पूछे बेटा आपसे बताओ अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर क्या होता है, E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R³। 2P/R³। किसकी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। इसी प्रकार में पूछे बेटा बताओ निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³। मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। यह किस स्थिति में बेटा हो गया, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक। इसी प्रकार हम आपसे पूछे वल युग्म आघूर्ण। वल युग्म आघूर्ण, वल युग्म आघूर्ण का फॉर्मूला, वल युग्म आघूर्ण को किससे लिखते हैं, टाउ से। किससे लिखते हैं, टाउ से। और टाउ बराबर क्या होता है, PE sin थीटा। टाउ बराबर बेटा क्या हो जाएगा, PE sin थीटा। टाउ बराबर क्या हो जाएगा, PE sin थीटा। मात्रक न्यूटन इंटू में मीटर। ठीक। तो ये बेटा हमने बेटा इस चैप्टर से संबंधित जो डेरिवेशन कराई थी, इनके ये रहे फॉर्मूले। ठीक है। अब यहां पर थोड़ी सी समझो, यहां पर आवेश का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलम। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। Q1 Q2 क्या है, आप बोलो आवेश। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणा 10⁻⁹।
एप्सिलॉन नॉट क्या है? वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसका मान होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, तो आप बोलोगे E बराबर F/Q0, मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। इसी प्रकार अब यहाँ F क्या है? F बोलोगे बल है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। Q0 क्या है? आप बोलोगे धन परीक्षण आवेश है। कौन है? आवेश। आवेश का मात्रक कूलम। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। अगर मैं पूछे बताओ वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला, आप बोलोगे P बराबर Q इंटू में 2L। उसके बाद में पूछा यहाँ पर Q क्या है, आप बोलो आवेश, 2L क्या है, तो आप बोलो दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है। अब अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर होता है 1/4πε0 2P/r³। P क्या है? P हमारा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। ठीक है। निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला, तो E बराबर 1/4πε0 P/r³। और यहां पर पूछे वॉल्यूम आघूर्ण, तो टाउ बराबर P sin थीटा। ठीक। उसके बाद में बेटा पूछे कि भाई आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश, तो आप बोलोगे आवेश हमारा दो प्रकार से होता है। कौन सा होता है? नंबर 1 धनावेश और नंबर दूसरा बेटा कैसा? ऋणावेश। मैं पूछे हैं बताओ धनावेश कब होगा, तो आप बोलोगे हाँ आपने पढ़ाया था कि जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है? कमी होती है। तो जब भाई कमी होगी तो कैसा आवेश हो जाएगा? धनावेश। और मैं पूछे बताओ ऋणावेश, तो आप बोलोगे जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो कैसा आवेश हो जाएगा? तो यहां पर आप बोलोगे ऋणावेश। कैसा आवेश होगा? ऋण आवेश। ठीक, यहां तक कहानी क्लियर। अब बात करेंगे भाई दूरी का जो मूल मात्रक होता है वो किसमें होता है? दूरी का जो मूल मात्रक होता है वो किसमें होता है? आप बोलोगे कि सर जो दूरियां मापते हैं वो किसमें मापते हैं? मीटर में। दूरियां मापते हैं किसमें मापते हैं? मीटर में। तो यहां पर एक चीज बताओ, मुझे सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, किससे मल्टीप्लाई करें? 10⁻⁻2 मीटर। मुझे मिलीमीटर में दूरी है, मीटर में लाना है, कैसे मल्टीप्लाई करें? 10⁻3। मुझे पिकोमीटर को मीटर में लाना है, 10⁻12 मीटर। मुझे नैनोमीटर को मीटर में लाना है, 10⁻9 मीटर। मुझे एंगस्ट्रॉम को मीटर में लाना है, 10⁻10 मीटर। अगर मुझे माइक्रो को चेंज करना है, 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? तो भाई दूरियां हमारी मूल मात्रक क्या है? दूरियां हमारी मीटर में मापी जाएंगी। ठीक, तो ये चीज बेटा इसको नोट करिए। इसके बाद अब हम चल रहे सवालों की ओर। नोट करो बेटा इसको। चलते हैं बेटा अब सवालों की ओर। देखो पहले सवाल आप लोगों को बेटा दो सवाल मैंने आप लोगों के सामने रखे हुए हैं, सेम सवाल है, थोड़ा सा मान चेंज है। देखो पहला सवाल है 6C12 के नाविक पर आवेश का मान कूलम में ज्ञात कीजिए, पहला। दूसरा है 7N14 के नाविक पर कुल कितना आवेश है। इस टाइप के सवाल को बेटा देखो किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हमें इससे बेटा पहला सवाल ए पार्ट कर रहे हैं, पहला बेटा ये पार्ट उठाएंगे, इस चीज के बारे में थोड़ा समझते हैं। यहां लिखा हुआ है 6C12, इसकी तुलना करो बेटा किससे? XZA से। अब आप बोलोगे ये XZA क्या है? तो X हमारा क्या है? तत्व है। X हमारा क्या होता है? तत्व। अब तत्व की जगह यहां पर जो C है यानी कार्बन क्या है? हमारा तत्व हो गया। अब एक Z क्या है? Z हमारा है परमाणु क्रमांक। Z हमारा क्या होता है? परमाणु क्रमांक। भाई क्रम कहां से लोगे? नीचे से, तो नीचे कौन होगा? परमाणु क्रमांक। भार कहां ले जाते हो? सिर पर। ऊपर भी ऊपर रख के ले जाते हो, तो भार कहां होगा? ऊपर। क्लियर? तो ए हमारा क्या है? परमाणु भार। परमाणु भार बोले या परमाणु द्रव्यमान। क्लियर? तो ऊपर हमारा भार होगा, किसी तत्व का भार ऊपर होगा, क्रमांक कहां होगा? नीचे होगा। क्लियर?
जितना बेटा परमाणु क्रमांक होता है उतने ही होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक के बराबर होगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर कौन होगा? प्रोटॉनों की संख्या। अर्थात बोल सकते हैं कि Z बराबर E और E बराबर क्या होगा? P। यानी परमाणु क्रमांक बराबर होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी किसके? प्रोटॉनों की संख्या के। क्लियर? इसी प्रकार बेटा एक फॉर्मूला होता है A बराबर P प्लस N, यानी A हमारा परमाणु द्रव्यमान है, P प्रोटॉनों की संख्या है और N हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या। अगर हमें न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है तो A हमें पता है, प्रोटॉन हमें बेटा पता हो जाएंगे, N निकाल सकते हैं। क्लियर? अब यहां से बेटा करना क्या है? हमें बेटा आवेश का मान बताना है कूलाम में। तो सबसे पहले हमें इस तत्व पर यह पता करना है कि भाई इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन है। तो आप बोलोगे कि Z जब 6 है, Z यानी परमाणु क्रमांक जब 6 है तो भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 6, और प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 6। क्यों? क्योंकि परमाणु क्रमांक बराबर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर किसके? प्रोटॉनों की संख्या के। तो अर्थात बेटा इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है? जब Z 6 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 6। यानी कितने इलेक्ट्रॉन निकले बेटा? एक कार्बन पर 6 इलेक्ट्रॉन। आवेश पूछा है, क्या पूछा? आवेश। तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी हो, आवेश पूछा हो, तो फॉर्मूला होता है Q बराबर N इंटू में E। Q बराबर N इंटू में E। अब बेटा यहां से N का वैल्यू कितना लगाओगे? 6, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? तो आप बोलोगे 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? तो आप बोलोगे 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो 16 का गुणा बेटा 6 में करेंगे, 16 6 96 यानी 96, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम। तो पहले बेटा स्टेप का, पहले वाले स्टेप का ये सवाल बेटा हमने हल कर दिया। अब हम दूसरे वाले काम कर रहे हैं, सवाल नंबर बी की। सवाल नंबर बी में बोल रहा है 7 and 14। ये सवाल आपका वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड एग्जाम में लगभग में 3 से 4 बार ये सवाल पूछा गया है कि भाई 7 and 40 पर कुल कितना आवेश होगा, या आवेश का मान कूलम में ज्ञात कीजिए। कैसे भी डेटा पूछ सकता है, ठीक है। तो 7 and 14, पहले इसकी तुलना कर दो बेटा x z a से। z बराबर होता है E के और E बराबर P के। जब परमाणु क्रमांक 7 है तो भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 7 होगी, प्रोटॉनों की संख्या भी 7, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे लिखते हैं? n से। कितनी है बेटा? 7। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। आवेश पूछा है, फॉर्मूला बेटा Q बराबर N इंटू में E। N का वैल्यू कितना है? 7, और E का मान, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? तो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। कितना आवेश होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। चलिए 16 सत्ते होते हैं 112, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो हमने बेटा यहां पर क्या निकाल लिया? इस भी आवेश का भी मान निकाल दिया। क्लियर? तो इस टाइप से सवाल बेटा हम हल करते हैं। उम्मीद है कि अगर आपको अब इस टाइप से सवाल आ जाएगा तो आप लोग हल कर जाओगे। चलो अभी और प्रैक्टिस कर रहे हैं, नोट करो बेटा इसको। इसके बाद बेटा अब हम चल रहे हैं आगे सवालों में। सवाल नंबर तीसरा क्या बोल रहा है? तीसरे सवाल को देखो क्या बोल रहा है कि एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर इस पर 1000 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। एबोनाइट की छड़ पर आवेश ज्ञात कीजिए। भाई एबोनाइट की छड़ है और इसको किससे रगड़ रहे हैं? बिल्ली की खाल से रगड़ रहे हैं। तो बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं? भाई बोल रहा है 1000 इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं। और 1000 भाई क्या है? इलेक्ट्रॉन, अर्थात बेटा संख्या को बता रहा है। किसको बता रहा है? संख्या को बता रहा है कि कितने हैं? 1000 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन संख्या किससे लिखते हैं? n से। किससे लिखते हैं?
n से। तो हमसे क्या पूछा है, आवेश पूछा है। तो फॉर्मूला होता है Q बराबर n इंटू में E। n का वैल्यू कितना है 1000 और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। क्लियर। अब 1000 को बेटा कैसे लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे हम 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3, 3 जीरो है तो 10 की पावर 3, 4 जीरो है 10 की पावर 4, ठीक है, और इनटू में 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। तो आप बोलोगे गुणा में तो घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो भाई माइनस के 19 में प्लस के 3 जोड़ोगे तो आप बोलोगे कि माइनस के 19 में से प्लस के 3 गए तो बचेंगे माइनस के 16। कितना बचेंगे, माइनस के 16। तो ये बेटा हमारा क्या आ चुका है आंसर। अगर मैं पूछे बेटा कैसा आवेश है तो आप बोलोगे कि भाई इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, इसलिए बेटा ये कैसा आवेश होगा, ऋणावेश। कैसा आवेश होगा, ऋणावेश। क्लियर। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो कैसा आवेश हो जाएगा, धनावेश। अगला सवाल, शीशे की छड़ को रेशम से रगड़ने पर यह 500 इलेक्ट्रॉन खो देता है। यानी शीशे की छड़ को अगर हम रेशम से रगड़ रहे हैं तो 500 इलेक्ट्रॉन खो दे रहा है, यानी 500 इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है। कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है, 500 इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है। आवेश पूछा है, इलेक्ट्रॉन की क्या आ रही, 500 इलेक्ट्रॉन, और इसकी क्या आ रही है, कमी। और जब इलेक्ट्रॉन पे बेटा कमी होती, जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है तो उस पर कैसा आवेश आ जाता है, धनावेश। कैसा आवेश आ जाता है, धनावेश। आवेश पूछा है, फॉर्मूला लगाएंगे Q बराबर n इंटू में E। n का वैल्यू कितना है 500 इंटू में एक इलेक्ट्रॉन पे वैल्यू 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। 16 पंजे 80, 16 पंजे कितना होता है 80। लेकिन बेटा क्या जीरो है, आप बोलोगे 2 जीरो बढ़ा दीजिए और के अंक बाद दशमलव है 1 तो 1 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए इंटू 10 की पावर माइनस के 19। अच्छा 8 के आगे बेटा क्या जीरो है 2 तो इसे लिख दो, 2 जीरो को 10 की पावर 2, 3 जीरो होती 10 की पावर 3, 4 जीरो होती 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर बेटा माइनस के 19। तो आप बोलोगे माइनस के 19 में से प्लस के 2 गए तो बचेंगे कितने, माइनस के 17 कूलम। क्लियर। और चूंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी आ रही है तो कैसा आवेश हो जाएगा, तो आप बोलोगे धनावेश। कैसा आवेश आ जाएगा, धन आवेश। क्लियर। नोट करें इस सवाल को, नोट करिएगा। इसके बाद बेटा अब आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 बोल रहा है, क्या बोल रहा है चौथा सवाल कि Cu2+ पर कितना वैद्युत आवेश है। एक कॉपर के ऊपर बेटा पहले ये बताओ चार्ज कितना, आप बोलोगे 2। तो यहां पर इस कॉपर के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे, 2+ कब आया होगा, जब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया होगा। ध्यान रखना, जितने इलेक्ट्रॉन के बेटा त्याग किए जाएंगे उतने ही चार्ज उस पर आ जाते हैं। जैसे एक एल्यूमिनियम पर कितना प्लस होता है 3+ कब आएगा, जब वह अपने 3 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग। ऐसे में पूछे बेटा एक सोडियम पर कितना आवेश होगा, तो आप बोलोगे सोडियम Na+ पर Na+ तभी आएगा जब वह अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो इस कॉपर भाई साहब ने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया। अब इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर इस पे आवेश कितना आ जाएगा, वही आवेश की गणना करनी है। 2+ आया इसलिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे अर्थात n बराबर 2। फॉर्मूला लगाएंगे Q बराबर बेटा होता है n इंटू में E। n का मान 2 और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। 16 दूनी बेटा कितना हो जाएगा 32, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो एक Cu2+ पर कितना आवेश होता है, तो आप बताओगे 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ठीक है। अगला सवाल नंबर 5वां बोल रहा है कि 3.2 कूलम, 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा,
मतलब यहां अब किसका मान दे रखा है, आप बोलोगे 3.2 कूलाम, और कूलाम भाई बता रहा है, क्या बता रहा है कि मैं कौन हूं, आवेश। कौन है, आवेश। यह कूलाम बेटा बता रहा है कि किसका मान है, यह बता रहा है भाई कि ये कूलाम किसका मान है, आवेश का मान है। कितने इलेक्ट्रॉन, भाई संख्या पूछ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने का मतलब संख्या पूछ रहा है, यह द्वारा निर्मित होगा। फॉर्मूला होता है Q बराबर N इंटू में E। भाई आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है N के बारे में, किसके बारे में पूछा, N के बारे में। E गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में, दूसरी ओर जाके भाग में बराबर किसके हो जाएगा, N के। बस इस फॉर्मूले के अंदर बेटा मान लगाइए। Q का मान आप बोलोगे 3.2 बटे E, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 बराबर हो जाएगा N के। इस दशमलव से दशमलव कैंसिल, 16 दूनी 32, तो N बराबर बेटा 2 इंटू ये घात, जो बेटा बट्टे में जो घात माइनस की होगी ऊपर जाएगी प्लस की, जो प्लस की है ऊपर जाके माइनस की, पर यहाँ घात तो माइनस की है, ऊपर जाएगी किसकी हो जाएगी, प्लस की, तो घात कितनी हो जाएगी, प्लस के 19। कितने इलेक्ट्रॉन निर्मित होंगे। क्लियर। उम्मीद है कि बेटा सवाल नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब चल रहे हैं सवाल नंबर 6 पे। 6वां सवाल बोल रहा है कि एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है, 1 कूलाम ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। मतलब आवेश दे रखा है, कितने कूलाम, आपसे बोल रहा है भाई 1 कूलाम, ये चिल्ला के बोल रहा है कि भाई कूलाम, चिल्ला के बोल रहा है, ये कौन है, आवेश। इसका मात्रक बोल रहा है भाई कौन है, ये आवेश। पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन, अहम संख्या पूछ रहा है भाई। फॉर्मूला बेटा N बराबर सीधा लगा रहा हूं Q अपॉन E, N बराबर सीधा लगा रहा हूं Q अपॉन E। Q का मान 1 बट्टे 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। दशमलव हटाओगे ऊपर 0 बढ़ा दोगे, जब 16 का भाग आप 10 में करोगे तो आ जाएगा 0.625। भाग कर लेना आप लोग, 16 का भाग जब 10 में करोगे तो आएगा 0.625। क्यों, भाग टूटे बिंदी 10 लगाएंगे 0, 100 हो जाएंगे, 16 96, 4 बचेंगे। 100 में से 96 गया, कितना बचा, 4, फिर 0 बढ़ा देंगे, 16 दूनी 32। अब बेटा 40 में से 32 जाएंगे, कितने बचेंगे, 8, फिर 0 बढ़ा लो, 16 पंजे 80। ये घात माइनस की ऊपर जाएगी बेटा, किसकी हो जाएगी, प्लस की। ठीक। अब सुनो, जब भी आप दशमलव को इस ओर खिसकाओगे घातें बेटा माइनस में बढ़ेंगी, और दशमलव को जब उल्टे हाथ की ओर खिसकाओगे घातें प्लस में बढ़ेंगी। जितने अंक उधर सीधे हाथ की ओर खिसकाओगे उतनी घातें माइनस की, जितने अंक बेटा उल्टे हाथ की ओर दशमलव खिसकाओगे घातें उतनी प्लस की। ठीक है, देखो क्या अंक दशमलव खिसका रहा हूं मैं बेटा, एक अंक दशमलव इधर खिसका रहा हूं 6.25, एक अंक दशमलव इधर खिसकाया, आप बोलो एक घात प्लस की माइनस की बढ़ेगी, एक घात किसकी बढ़ेगी, माइनस की, और प्लस के बेटा कितने, 19। तो अब बताओ बेटा प्लस के 19 में से माइनस का 1 गया तो आप बोलोगे प्लस के 18, तो इतने इलेक्ट्रॉन। क्लियर, प्लस के 18 यानी इतने इलेक्ट्रॉन। ठीक, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि एक चालक पर 2000 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। भाई यहां कूलाम था तो आवेश, यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो भाई ये संख्या बता रहा है, कितनी, 2000, यह संख्या बता रहा है। अधिकता है, चालक पर कितने कूलाम का आवेश होगा, Q। फॉर्मूला पता है, Q बराबर N इंटू में E, N का वैल्यू 2000 इंटू में एक, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। बेटा यहां से 2000 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 जीरो है, 2 के आगे 10 की पावर 3, 3 जीरो है 10 की पावर 3, 4 जीरो होती 10 की पावर 4, इंटू बेटा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। 16 का 2 में गुणा करो, 16 दूनी 32, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए,
माइनस के 19 में से प्लस के 3 गए तो बचेंगे माइनस के 16 कूलम। क्लियर? यह बेटा सवाल नंबर हो चुका हमारा कौन सा? 7वां। उम्मीद है कि आप लोगों को सवाल समझ में आ रहे होंगे। नोट करिए, इसके बाद आगे करा रहे। नोट करो।